मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड रमल नवरत्न पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग परिचय से पहले कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो किसी शुभ कार्य करने से पहले किया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी को या गणेश जी की वंदना करते हैं या उनको प्रणाम करके ही किसी कार्य को शुभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार आज हम रमल नवरत्नम पुस्तक का परिचय देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गणेश जी को प्रणाम करते हुए इनके कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको परिचय पे भी चर्चा करेंगे। तो श्री परम सुखोपाध्याय रमन नवरत्नम जो इस पुस्तक के रचिता थे, प्रारंभ में ही सर्वप्रथम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। कि हमने आपको पहले ही बताया, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। ये करते हैं जिसके प्रसन्न रहने पर समस्त देवगण अपने अपने पदों पर विराजमान रहते हैं। उन जगदम्बा पार्वती के पुत्र, मतलब गणेश जी जो हैं वो जगदम्बा पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी, हम लोग इनको गणेश जी महाराज, तो विभिन्न तरह के नामों से इनको हम लोग संबोधित करते हैं। तो श्री गणेश जी महाराज को, जो कि लंबोदर तथा विंध्य विनाशक भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग गणेश जी को विभिन्न नामों से सुशोभित किए हुए हैं, विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। उन्हीं में से कुछ नाम ये हैं, जैसे लंबोदर हो गया, विंध्य विनाशक होंगे, इत्यादि नाम से हम लोग इनको जानते हैं, इनको पुकारते हैं। प्रणाम करके तथा मतलब जो इनके लेखक थे उन्होंने इनका नाम स्मरण करके, इनको प्रणाम करके अपने जो रमल नवरत्न जो थे, रमल विद्या के आचार्यों को भी, मतलब उनके साथ जितने भी आचार्य लोग थे उन सभी को नमस्कार करके मैं परम सुख रमल शास्त्र रूपी समुद्र में से परम शोभनीय नवल रत्नों को निकाल रहा हूँ। मतलब उनका ये सारांश था, उनका ये मतलब था, कहना था कि उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण, पुस्तक को बनाने से पहले, रमल नवरत्न पुस्तक को बनाने से पहले उन्होंने सबसे पहले श्री गणेश जी का वंदना की, जिनको हम लोग विभिन्न नामों से जानते थे। गणेश जी महाराज के नाम को भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, विंध्य विनाशक भी कहते हैं, इत्यादि और बहुत सारे नामों से उनको हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रमल नवरत्नम जी ने क्या किया, सबसे पहले उनको नमन किया और उनके अलावा अन्य रमल विद्या के आचार्यों को भी, मतलब इसके अलावा और जो आचार्य थे उन सबको नमस्कार करके परम सुख रमल शास्त्र की पुस्तक के जो पुस्तक था, उस रमल शास्त्र पुस्तक नामक जो पुस्तक था आचार्यों को, उसमें से खोज के, उसमें से कुछ समुद्र से होता है ना, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लीजिए, तो इस तरह पुस्तक का जो भंडार था, उस भंडार से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को चिन्हित करके निकाल के ये
जो बुक का निर्माण किया गया, वो बुक का उन्होंने निर्माण किया और वो हिंदी रूप में किया था ताकि समझने में आसानी हो बिना किसी गुरुजन के। तो ये उसका एक मुख्य, एक तरह से कहा जाए तो मुख्य उसका भावार्थ था, जो हम किसी पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं उससे पहले इन सब बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। या हम लोग अक्सर करते हैं इन सब चीज़ों में एक उनके हाव भाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं। ये था उनका एक संक्षिप्त, एक तरह से कहा जाए तो संक्षिप्त उनका उद्देश्य था। अब हम लोग एक तरह से परिचय पे बात करते हैं कि जो रमन नवरत्न ग्रंथ जो बना था उसका परिचय क्या था, लेखन का परिचय, मतलब इसका जो परिचय है उस पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कुछ बात करेंगे। फिर हम अगले पाठ्यक्रम के दौरान हम आपको इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपके पास इनके जो महत्वपूर्ण परिचय हैं ग्रंथ के, उस के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, तो ठीक उसी प्रकार परिचय से पहले भी हम लोग गणेश जी को वंदना करके उनका ध्यानमग्न होकर ध्यान में उनको लेके प्रणाम करके किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। ये पुस्तक ही नहीं, हम किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश वंदना हम लोग करते हैं, चाहे वो मंदिर में जाके करें या अपने आत्मा से उनको नमन करें इत्यादि। अपने अपने ढंग, अपने अपने आदर्शों के आधार पे उन चीज़ों का हम लोग पालन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रमन नवरत्नम, जो रमन नवरत्न ग्रंथ है उसके परिचय पे। तो गौतम ऋषि के वंश में, किनके? गौतम ऋषि के वंश में उत्पन्न काशी के राजाओं में से एक अति पराक्रम युक्त राजा बलवंत सिंह के पुत्र श्री अवसान सिंह से आजीविका हेतु वितृप्त प्राप्त हुई। मतलब ये एक, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि उस काल में गौतम ऋषि जो होते थे उनके वंश में उत्पन्न काशी के राजाओं इत्यादि जो होते, पराक्रम युक्त होते ही राजा जो भी होते थे पराक्रम युक्त होते थे, उनके यहाँ बलवंत सिंह के पुत्र मतलब अवसान सिंह से आजीविका हेतु वृत्ति प्राप्त हुई। ऐसे में परम सुखोपाध्याय सनाढ़ वंश में उपाध्यात अस्पद में जन्मा हो। मतलब ये कुछ उन समय के जगहों का नाम या स्थानों का नाम, प्रताप प्रांतों का नाम इत्यादि, ये सब उस समय का था, जिसके आधार पे ये चीज़ बतलाया जा रहा है कि ये जो परिचय है, वो ग्रंथ जो परिचय है उनका कैसे इस पुस्तक के निर्माण से पहले उनके किन किन आदमियों से, किन किन वंश से उनका ताल्लुक़ है, उनका रिलेशन है, संबंध है, इन सभी बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा की है। अब देखते हैं। परम सुखोपाध्याय के पिता का नाम सीताराम तथा माताजी का नाम श्रीमती अनुपमा देवी था। देखिए, परम सुखोपाध्याय के पिता का नाम श्री सीताराम तथा उनके माता का नाम श्रीमती श्री अनुपमा देवी था। इनका परिवार काशी में निवास करता था। अगर हम लोग इस काशी की बात करें तो हम लोग जो मेरी जानकारी है, ये काशी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में पड़ता है, जिसको हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। और काशी हम लोग इसलिए भी जानते हैं कि काशी को हम लोग जब भी होता है तो काशी में जाके हम लोग पिंडदान वगैरह सब करते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। तो काशी हमारे महत्वपूर्ण वो स्थल है, हमारे तीर्थ स्थल भी है काशी। इसलिए इन्होंने जो रमन नवरत्न पुस्तक का जो हुआ था, उनका भी देखिए ताल्लुक़ कहीं ना कहीं उस काशी से ही संबंधित है, जो अभी हम इस पुस्तक के माध्यम से, परिचय के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो
उनके माता का नाम और उनके पिता का नाम श्री सीताराम तथा माता का नाम श्रीमती श्री अनुपमा देवी था। इनका परिवार काशी में निवास करता था। जब तीर्थाटन, जैसे मैंने आपको बोला कि काशी हमारे तीर्थाटन में भी एक स्थान है, जब तीर्थाटन करता हुआ सुकोपाध्याय उज्जैनी पहुँचे, मतलब उज्जैन पहुँचे थे। कहाँ पे? तीर्थाटन मतलब घूमते हुए उज्जैन पहुँचे थे, तो उनके मन में रमल शास्त्र पर ग्रंथ रचने की, मतलब ग्रंथ रचने का विचार उत्पन्न हुआ उनके मन में। कब? जब उन्होंने तीर्थाटन के दौरान उज्जैनी पहुँचे थे, तो उनके मन में रमल शास्त्र नामक एक ग्रंथ रचने की मन में विचार उत्पन्न हुआ और उसी समय उन्होंने रमल नवरत्नम नामक ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ कर दिया और स्टार्ट कर दिया। तो ये इनका कुछ संक्षिप्त परिचय था जो मैंने अभी आपको बतलाई कि ये जो रमल नवरत्नम थे, इनका जो पुस्तक बना था रमल के नाम से, रमल नवरत्नम शास्त्र जो पुस्तक था, इसकी रचना किस संदर्भ के दरमियान हुआ, कैसे हुआ और किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पुस्तक का निर्माण किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पुस्तक का निर्माण इन्होंने एक बहुत सारे ग्रंथों जो दिया हुआ था रमल नवरत्नम ग्रंथों से संबंधित, उसमें से कुछ चुनिंदा विषयों को निकाल के इन्होंने रमल नामक ग्रंथ का रचना की और जो कि पूरे हिंदी प्रकरण में दिया हुआ है। ये इसका जो दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसका मुख्य अगर बिंदु पे हम लोग जाने, चर्चा करें, तो इसमें था इनका जो संबंध था काशी से संबंधित था। काशी मतलब इन्होंने काशी में रहते थे, काशी में इनका निवास स्थान था उस समय, जिस समय इन्होंने रमल नवरत्नम पुस्तक की रचना की थी। और इनके माता का नाम और इनके पिता का, जिससे इनके पिता का नाम हमने आपको बताया था श्री सीताराम एवं माता का नाम श्रीमती अनुपमा देवी था। और ये उज्जैन जब ये तीर्थाटन पे निकले थे, उज्जैन में जब ये थे, तो उसी समय इनके मन में एक विचार आया था और उस विचार के दरमियान इन्होंने रमल नामक ग्रंथ की रचना की शुरुआत की थी और ये उसका परिचय था। तो मैंने आज आपको परिचय एवं कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। आप इसको अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।